हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्जाम्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत व विश्व के भूगोल से संबंधित 1500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज। और इस सीरीज का यह पहला पार्ट होगा और इसके तहत हम 1500 भारत व विश्व भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज़ के कम से कम 30 से 40 पार्ट तो मैं बनाने ही वाला हूँ। तो अगर इन 1500 क्वेश्चनों को आप लोगों ने ध्यान से पढ़ लिया तो जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें भारतीय भूगोल से बनने वाले या विश्व भूगोल से बनने वाले सवाल आपके नहीं छूटेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई सवाल या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। हम आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह सीरीज़ जो है 1 लाइनर फॉर्म में होगी, तो 2 से 3 बार एक वीडियो को आप लोग देख लिया करिए, तो आपके जो हैं जितने भी क्वेश्चन हैं आपको पूरी तरीके से याद हो जाएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती हैं? तो देखिए जो सुंदरवन का डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और वह गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा मेघना 3 नदियों के संगम से बनता है। तो सुंदरवन का डेल्टा जो है 3 नदियां मिलकर बनाती हैं, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियां हैं। और सुंदरवन का डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल नेटवर्क किस राज्य में पाया जाता है? तो देखिए रेल मार्ग भारत में सभी राज्यों में लगभग बिछे हुए हैं, कुछ एक राज्यों को छोड़कर। तो सबसे लंबा जो है रेलवे नेटवर्क जो है उत्तर प्रदेश राज्य में है। सबसे ज़्यादा रेल पटरियाँ उत्तर प्रदेश राज्य में बिछी हुई हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए है, उसकी जो है सबसे बड़ी स्वर्ण खान जो है होम स्टेक है। और होम स्टेक जो है दक्षिणी डकोटा जो उसका राज्य है उसी में स्थित है। तो होम स्टेक एक स्वर्ण खान है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण खान है और ये दक्षिणी डकोटा राज्य में स्थित है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। एंडीज जो पर्वतमाला है दक्षिण अमेरिका में स्थित है कि सर्वोच्च पर्वत चोटी क्या है? तो देखिए इंडीज पर्वतमाला यह एक मोड़दार पर्वतमाला का ही उदाहरण है और यह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम एकांकागुआ है। तो एकांकागुआ इंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। अगला सवाल देख लेते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो देखिए विश्व में जो पठारी भाग हैं उनमें जो है अधिकांश रूप से जो है उत्खनन का जो है व्यापार बड़ी प्रधानता मात्रा में उपलब्ध होता है। तो विश्व के जो अधिकांश पठारी भाग हैं उनमें जो है उत्खनन का व्यवसाय पाया जाता है और उत्खनन का ही व्यवसाय प्रधान है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। जैसे भारत की बात की जाए तो छोटा नागपुर का पठार है, उत्खनन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पठार है। वहाँ महत्वपूर्ण धात्विक खनिज, कोयला और अन्य भवन निर्माण सामग्री संबंधित बहुत से खनिज पाए जाते हैं। तो जो पठारी भाग होते हैं उत्खनन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और यही विश्व के संबंध में ही कहा गया है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। मेसेटा का पठार कहाँ है? तो देखिए मेसेटा का पठार जो है स्पेन जो देश है तथा पुर्तगाल, ये 2 देश जो है यूरोपीय देश हैं। स्पेन तथा पुर्तगाल दोनों देशों में जो है मेसेटा का पठार फैला हुआ है। तो मेसेटा का पठार स्पेन तथा पुर्तगाल यूरोपीय देशों में फैला हुआ। अगले सवाल की ओर जाते हैं। कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो देखिए कनाडियन नेशनल रेल मार्ग जो है वह हैलीफैक्स से लेकर वैंकूवर तक जाता है। हैलीफैक्स से वैंकूवर को जोड़ने वाला कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। वर्ष 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए वर्ष 1981 में स्थापना हुई भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की और उसका मुख्यालय जो है देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। देहरादून जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित एक शहर है जहां पर भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत, ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? तो देखिए ब्लैक हिल पर्वत
ब्लू हिल पर्वत तथा ग्रीन पर्वत। देखिए ये रंगों के नाम से प्रसिद्ध पर्वत हैं और ये जो तीनों पहाड़ियाँ हैं संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि यूएसए देश है में अवस्थित हैं। तो देखिए फिर से देख लेते हैं, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत, ग्रीन पर्वत जो नामक पहाड़ियाँ हैं वह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। अगले सवाल की ओर जाते हैं। अफ्रीका के उत्तर महासागरीय केप ऑफ गुड होप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? तो देखिए अफ्रीका का जो उत्तर महासागरीय है जिसे केप ऑफ गुड होप है कहते हैं, उसकी खोज का श्रेय जो है बार्थोलोम्यू डियाज जो नाविक हुआ करता था उसको दिया जाता है। और केप ऑफ गुड होप के रास्ते ही भारत में पहला पुर्तगाली जिसका नाम वास्को डी गामा था भारत आया था। तो अफ्रीका के उत्तर महासागरीय केप ऑफ गुड होप की खोज का श्रेय बार्थोलोम्यू डियाज नामक नाविक को जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वो अरब प्रायद्वीप है जिसका क्षेत्रफल लगभग 32,50,000 वर्ग किलोमीटर है। देखा जाए तो भारत के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है या थोड़ा सा कम है। तो अरब जो प्रायद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है जिसका क्षेत्रफल जो है 32,50,000 वर्ग किलोमीटर है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो देखिए जो चिनाब नदी है उत्तर भारत में बहती है जम्मू कश्मीर राज्य से होते हुए। तो चिनाब नदी का जो उद्गम स्थल है बारालाचाला दर्रे के निकट से है। तो देखिए बारालाचाला दर्रा जो है उसके निकट से जो है चिनाब नदी का उद्गम होता है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो देखिए भारत में जो कोयला है गोंडवाना क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वहाँ से प्रचुर मात्रा में कोयला भारत में उत्पन्न किया जाता है। तो भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में जो है गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डवन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए भारत की जो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है K2 गार्डवन ऑस्टिन को माना जाता है और 8,611 मीटर की ऊंचाई के साथ विश्व की यह दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर की ऊंचाई के साथ विश्व की सबसे ऊंची चोटी होने का श्रेय प्राप्त है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो भारत की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है K2 उसकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो देखिए हीराकुंड जो परियोजना है बहुउद्देशीय परियोजना है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है तथा यह हीराकुंड जो परियोजना है वह महानदी पर बनी हुई है। हीराकुंड परियोजना में हीराकुंड बांध भी बना हुआ है जो विश्व का सबसे लंबा बांध है जिसकी लंबाई लगभग 4.8 किलोमीटर तक है। तो जो कि विश्व का सबसे लंबा डैम भी है और हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में है, महानदी पर है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। खांडा की राजधानी क्या है? तो देखिए रवांडा है। देखिए खांडा नहीं है, रवांडा एक देश है। सॉरी दोस्तों मैंने इसको खांडा पढ़ दिया। तो रवांडा जो एक देश है अफ्रीकी देश है और इसकी जो राजधानी है किगाली रवांडा देश की राजधानी है, यह अफ्रीकी देश है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। माउंट एटना किस पर्वतमाला पर स्थित है? तो देखिए माउंट एटना एक ज्वालामुखी पर्वत है और ये जो है सिसिली इटली देश में स्थित है। तो देखिए माउंट एटना जो ज्वालामुखी पर्वत है वह सिसिली इटली देश में स्थित है। इटली देश के सिसिली नामक स्थान पर स्थित है। अगले सवाल की ओर जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है मर्रे डार्लिंग जो नदी है ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी भी है जिसकी लंबाई की बात की जाए तो 3717 किलोमीटर की लंबी नदी है यह। और ऑस्ट्रेलिया जो है मर्रे डार्लिंग नदी के किनारे सबसे घना बसा हुआ है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप भी है और ग्रीनलैंड की खोज जो है रॉबर्ट पियरी नामक जो व्यक्ति थे उन्होंने ग्रीनलैंड की खोज की थी। और ग्रीनलैंड में आइसलैंड का अधिकार है और ग्रीनलैंड विश्व का जो है सबसे
बड़ा द्वीप भी है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो देखिए सबसे ऊंचा जलप्रपात विश्व का साल्टो एंजिल जलप्रपात है, जो कि वेनेजुएला, दक्षिण अफ्रीकी देश है वेनेजुएला, वहाँ पर स्थित है। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात होने का श्रेय भी इसे प्राप्त है। तो साल्टो एंजिल जलप्रपात जो है वेनेजुएला देश में स्थित है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो देखिए जो तंजानिया देश है वो अफ्रीका का एक देश है, उस तंजानिया देश की जो राजधानी है वो डोडोमा है। और तंजानिया जो है एक अफ्रीकी देश है, आप लोग याद रखिएगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है यह देश। युगांडा की राजधानी क्या है? तो देखिए युगांडा भी एक अफ्रीकी देश है और युगांडा की जो राजधानी है कंपाला है। तो युगांडा देश की राजधानी कंपाला है। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो देखिए पृथ्वी जो है सूर्य से किस दिन जो है दूरी न्यूनतम होती है? तो सबसे कम दूरी पर पृथ्वी और सूर्य किस समय होते हैं? तो 3 जनवरी एक ऐसा दिन आता है प्रत्येक वर्ष जिस समय जो है पृथ्वी और सूर्य की दूरी एकदम न्यूनतम होती है। और पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो सर्वाधिक होती है वह 4 जुलाई को होती है। यह महत्वपूर्ण फैक्ट और याद रखिएगा आप लोग एक्स्ट्रा तौर पर। तो सबसे निकटतम दूरी जो है पृथ्वी और सूर्य की 3 जनवरी को, सबसे दूरस्थ दूरी पृथ्वी और सूर्य की 4 जुलाई को। अगले सवाल की ओर जाते हैं, एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है? तो देखिए एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम जो होती है वह भूमध्य रेखा पर होती है। तो एक देशांतर की जो सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है भूमध्य रेखा पर होती है। अगले सवाल की ओर जाते हैं, दहाड़ता चालीसा देना होना चाहिए, यहाँ पर गलत हो गया है, रोरिंग फोर्टीज। तो देखिए दहाड़ता चालीसा इसे क्यों कहते हैं? तो दहाड़ता चालीसा जो है क्या है? तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहाँ तेज़ पछुआ हवाएं चलती हैं उन्हीं को जो हम दहाड़ता चालीसा के नाम से जानते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध 40 डिग्री अक्षांश के पास जो तेज़ पछुआ हवाएं चलती हैं उसी स्थान को दहाड़ता चालीसा कहते हैं। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, माओरी जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? तो देखिए माओरी एक जनजाति है, एक ट्राइब है, उसका जो है निवास स्थान न्यूजीलैंड देश है। तो न्यूजीलैंड देश है माओरी जनजाति का निवास स्थान। अगले सवाल की ओर आ जाते हैं, तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो देखिए तुंगभद्रा और भीमा देखिए दोनों दक्षिण में जो है स्थित नदियाँ हैं और ये जो नदियाँ हैं कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए छोटा नागपुर का पठार जो है खनिज दृष्टि से भारत का सबसे धनी इलाका है और छोटे नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है उसको पारसनाथ कहते हैं। पारसनाथ जो है छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही दोस्तों बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों।